स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई के पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन की कैलकुलेशन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमारी जो है बेसिक जानकारी में कुछ ना कुछ हमें समझ आएगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की। जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, अगर हम हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में देखें तो उस केस के अंतर्गत क्या है कि जो मिनिमम उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है, अगर वो लेस देन 5 ईयर है तो उस केस में वो एडमिजिबल नहीं है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के। यानी कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की जो है मिनिमम कंडीशन रखी हुई है, वो रखी हुई है आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5 ईयर्स की। आगे हम बात करते हैं जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होती है वो हमें किस हिसाब से मिलती है। जो हमारा लास्ट पे है, लास्ट इमेलुमेंट्स है, उस इमेलुमेंट्स का मतलब यहाँ हमारा क्या है, सबसे पहले बेसिक पे, उसके बाद डियरनेस अलाउंस, अगर डॉक्टर वगैरह है तो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को यहाँ इमेलुमेंट्स माना गया है, हमारा लास्ट इमेलुमेंट्स। उसके बाद बात करते हैं उसके अंतर्गत जितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है यानी क्वालिफाइंग सर्विस है, उस सर्विस को हम हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि आपने कितने कंप्लीट किए हैं, कितने कितने कंप्लीटेड हाफ ईयर हैं, तो उस हाफ ईयर के बेस पे ही आपको ग्रेच्युटी मिलती है। अगर हम बात करें ग्रुप ए, बी और सी का एम्प्लाई है, उसको मैक्सिमम जो है 66 हाफ ईयर की जो है इमेलुमेंट्स के बेस पे उनको पे किया जाता है। अगर ग्रुप डी का है तो उन केस में 70 हाफ ईयर का। यानी कि जो आपका इमेलुमेंट्स आया है उसका 1/4 और जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है जितने हाफ ईयर है उसके बेस पे जो अमाउंट निकल के आती है वो आपकी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी निकल कर आती है। अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा जो बेसिक लास्ट इमेलुमेंट आया है, अगर वो 50,000 आया है और ग्रुप सी का एम्प्लाई है, तो उस केस में अगर उसके टोटल हाफ ईयर मान लेते हैं 30 हुए हैं, तो 30 ईयर की सर्विस हुई, टोटल हाफ ईयर उसके कितने हो जाएंगे, सॉरी 60। तो 60 हाफ ईयर को अगर हम इससे कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारी अमाउंट निकल के आएगी वो उसकी ग्रेच्युटी बनती है। अब आगे बात करते हैं। अब जो हाफ ईयर के केस में है, हाफ ईयर में अगर आपका 3 मंथ या उससे ज़्यादा है तो उसको एक हम कंप्लीट हाफ ईयर मानेंगे। अगर 3 मंथ या उससे ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट हाफ ईयर मानेंगे। आगे हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो लिमिट अब फिक्स की हुई है 25 लाख है, तो ये उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई डेथ ग्रेच्युटी के केस में, यानी तो उसके फैमिली जो पर्सन है डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, उसको किस हिसाब से ग्रेच्युटी दी जाती है। अगर उसकी लेंथ ऑफ सर्विस जो है लेस देन 1 ईयर है तो उस केस में केवल 2 मंथ का जो एमेलमेंट है उसको पे किया जाता है। उसकी सर्विस जो है 1 ईयर से ज़्यादा है लेकिन लेस देन 5 ईयर है तो उस केस में 6 मंथ की सैलरी। अगर वो 5 ईयर से ज़्यादा है ना, लेकिन कम है 24 ईयर से, तो 12 मंथ सैलरी। यहाँ इमेलुमेंट सैलरी का मतलब इमेलुमेंट से ले रहे हैं, जो अभी हमने निकाला था इमेलुमेंट्स का मतलब बेसिक पे प्लस डीए और एनपीए। तो यहाँ सैलरी का मतलब ये मान के चले इमेलुमेंट जो ये इन तीनों का टोटल। और 24 ईयर या उससे ज़्यादा है तो उस केस में जो हमने पीछे प्रोविज़न देखी थी उसी हिसाब से। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर किसी एम्प्लॉई को हमने देखा था अगर 4 ईयर और 9 मंथ पूरे होते हैं, तो ये 9 मंथ 3 मंथ से ऊपर हो गया तो जो हाफ ईयर है हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल 5 ईयर या 10 हाफ ईयर मानेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ पेंशन्स की, जिसके लिए हमने ये वीडियो देखी है। तो पेंशन्स की कैलकुलेशन क्या की जाती है। जो पेंशन होती है वो हमारी जो लास्ट इमेलुमेंट्स है उसके ऊपर निकाली जाती है और हमारी लेंथ ऑफ सर्विस की। हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई में क्या होता है कि मिनिमम 10 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए है पेंशन के लिए। क्या चाहिए, 10 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस। यहाँ भी सेम वही फार्मूला है। अगर आपकी 3 मंथ या उससे ज़्यादा है तो उसको हम कंप्लीट हाफ ईयर कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है कितनी है, 10 ईयर। अगर किसी एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 9 ईयर्स है ना और 9 मंथ है तो उसको हम 10 ईयर्स ही मानेंगे।
तो उस केस में उसको जो है पेंशन के लिए वो हकदार होगा। और जो मैक्सिमम फुल पेंशन अगर किसी को मिलेगी उस केस में हमें कितनी क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, तो उस केस में हमारी 20 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब क्या है। क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब है कि वो सर्विस पीरियड जो आपने ड्यूटी पर स्पेंड किया है, इसके अंतर्गत सभी लीव आएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को हम छोड़ देंगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को हम छोड़ने के बाद अगर कोई ऐसी लीव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर मेडिकल ग्राउंड पे है, मेडिकल सर्टिफिकेट पे है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो हमारा नॉन क्वालिफाइंग पीरियड कहलाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कोई बॉयज़ सर्विस है, बॉयज़ सर्विस का मतलब 18 साल से कम की अगर आपकी कोई सर्विस है तो वो भी आपकी क्वालिफाइड सर्विस में कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफाइंग सर्विस के केस के अंतर्गत कि हमें फुल पेंशन कब मिलेगी। फुल पेंशन कब मिलेगी? जब आपकी टोटल सर्विस 20 ईयर या मिनिमम 20 ईयर की अगर आपकी सर्विस है तो उस केस में आपको फुल पेंशन बनेगी। जो आपकी लास्ट इवेलुएंट है उसका 50% जो है आपकी क्या बनेगी? पेंशन बन जाएगी। अगर आपकी सर्विस जो है 10 मिनिमम है 10 और मैक्सिमम जो है 20 पे आपको फुल पेंशन मिल जाती है। अगर इसके बीच की कोई सर्विस है, मान लो आपकी 11 की क्वालिफाइंग सर्विस, 12 की है, 13 की है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी टोटल सर्विस है उसके प्रोपोर्शनेट में आपकी पेंशन जो है वहाँ पर फिक्स की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे अगर आपकी कोई पेंशन है, मान लो रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन लग जाती है, तो उसमें भाई कितनी पर्टिकुलर एज के बाद है जो आपकी पेंशन है वो एडिशनल जो है वो बढ़ जाती होती। तो ये टेबल दी हुई है, तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कम्यूटेशंस ऑफ पेंशन। कम्यूटेशंस ऑफ पेंशन क्या होती है? जो आपकी पेंशन निकल के आती है, जो आपकी पेंशन निकल के आती है बेसिक पेंशन, उसका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 40% तक कम्यूट करा सकता है। कम्यूटेशन का मतलब ये है कि आप उस पेंशन को एडवांस ले सकते हैं, और जो ये 40% आपने पेंशन कम्यूट करवा ली, ये पेंशन आपकी 15 ईयर तक जो है रिकवरी होती रहती है, आपकी कम्यूटेड वैल्यू जो है किसमें से? आपकी पेंशन में से। अब हम बात करते हैं कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशंस। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या होता है? जो आपकी बेसिक पेंशन निकल के आई है उसका 40%, और जो हमारा कम्यूटेशंस का फैक्टर है, कम्यूटेशन फैक्टर का मतलब अगर आपकी एज जो है नेक्स्ट क्या होगी, 59 होगी, जैसे ग्रुप सी के केस में, बी के केस में, ए के केस में ना 58 का रिटायर होता है, तो नेक्स्ट एज क्या होगी? 59। तो 59 का जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो यहाँ लेंगे। ग्रुप डी के केस में 61 का लेंगे। है तो जो फैमिली पेंशन है वो कितनी होती है? 30%, जो आपका लास्ट इवेलुएंट आया है उसके बेस पर। तो इसके अंदर भी मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशंस है, जैसे जैसे गवर्नमेंट इसमें चेंज करती है उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक एम्प्लॉई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 2/11/1961 है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी दी हुई है 1 अगस्त 1999, और वो रिटायर जो हुआ है 30/11/2019 को हुआ है। और उसकी जो पे थी 1/11/2019 को, उसकी जो बेसिक पे थी वो थी 65,000, और हमने अज्यूम किया है कि उस टाइम जो डीए की रेट थी वो थी हमारी 40%। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस एम्प्लॉइज़ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेस पे चेक करते हैं कि इसकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है। जब हम इसकी लेंथ ऑफ सर्विस निकालते हैं तो वो हमारी लेंथ ऑफ सर्विस आती है 20 ईयर्स 4 मंथ और 0 डेज़, यानी कि 20 ईयर 4 मंथ और 0 डेज़। अब हम इसको हाफ ईयर में अगर देखते हैं तो इसके कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? 20 ईयर्स कंप्लीट है तो यानी कि 40 हाफ ईयर ये हो गए। 3 मंथ या उससे ज़्यादा है तो उसको हमने क्या बोला था? कंप्लीट हाफ ईयर मानेंगे, तो 1 हाफ ईयर ये हो गया। तो इसके जो टोटल कंप्लीट हाफ ईयर हुए हैं वो हुए हैं 41। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ग्रेविटी।
ग्रेजुटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसकी बेसिक पे हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 65,000। अब प्लस उसमें डीए कर देंगे 40%, तो 40% कितना हो जाएगा डीए इसका, तो इसका अगर 40% हम डीए निकालते हैं तो 26,000 हो जाएगा। तो इस केस में उसका जो लास्ट इमेलुमेंट हुआ कितना हो गया 91,000। हमें क्या चाहिए 91,000 का 1/4 मिलता है जितने हाफ ईयर हमने कंप्लीट किए। तो यहाँ पर हमने कितने हाफ ईयर कंप्लीट किए 41। तो जो हमारी यहाँ पर ग्रेजुटी की अमाउंट निकल के आएगी, अगर इसको काटते हैं तो हमारी जो ग्रेजुटी की अमाउंट निकल के आती है वो आती है 9,32,750 रुपये। अब हम बात करते हैं पेंशन्स की। पेंशन जो हमारी होती है वो लास्ट पे का, यानी कि जो हमारे यहाँ लास्ट पे है 65,000। अगर हमारी लेंथ ऑफ सर्विस जो है 20 ईयर्स है तो हमें फुल पेंशन मिलेगी। इस केस में हमें क्या मिलेगी, फुल यानी 50%। फुल तो इसका 50% निकाल लिया। तो हमारी कितने हाफ ईयर यहाँ कंप्लीट हुए हैं 40, हालांकि उसके तो पूरे पूरे हो गए ना, 20 से 20 है मिनिमम और मैक्सिमम 50% पेंशन के लिए, तो 40 का 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी पेंशन निकल के आती है वो आती है 32,500। अगर इसी क्वेश्चन में अगर इसकी लेंथ ऑफ सर्विस मान लेते हैं 50 ईयर होती तो वहाँ पर हाफ ईयर कितने हो जाते, वहाँ पर हाफ ईयर हो जाते हमारे 30, वहाँ पर कितने हो जाते 30। तो यहाँ पर 30 डिवाइड बाय 40, क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ सर्विस वो कितनी है 20 यानी कि 40 हाफ ईयर की। तो यहाँ पर 30 डिवाइड बाय 40, तो उसी के प्रपोर्शनेट उसकी जो है पेंशन यहाँ कम हो जाती। अगर उसकी 20 ईयर कंप्लीट है तो उसको फुल पेंशन यहाँ मिल रही है। अगर हम बात करते हैं कि अब हमने अगर कम्यूट करानी है, अगर हम पेंशन कम्यूट करानी, तो हमारी पेंशन कितनी निकल के आई 32,500 रुपये। तो कम्यूट कराने के लिए क्या हो जाएगा, जो 32,500 है उसका 40% हमें एडवांस मिल जाती है, तो उसका 40% निकाल लेते हैं। उसके बाद जो हमारा निकल के आता है, मान लो इसका 40% हमने निकाल लिया तो हमारा 13,000 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ आया है। तो ये जो आ गया 13,000। तो अब जो ये 13,000 हुआ है ये हमारी हमने कम्यूटेशंस ऑफ पेंशन यानी कम्यूट करा रहे, तो उसका हमारा फार्मूला क्या होता है 13,000 मल्टीप्लाई बाई 12। और जो हमारी नेक्स्ट बर्थ की जो डेट है, ये नेक्स्ट जो कितने साल के हो जाएंगे 59 के, तो 59 का जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जो फैक्टर्स दिया हुआ है वो दिया 8.371 सॉरी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा निकल के आएगा 13,05,876। तो ये हमारी कम्यूटेशंस की जो है अमाउंट निकल के आती है। और ये 15 ईयर तक आपकी जो पेंशन से है वो कम होती रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आया तो कृपया मुझे बताना है, मैं आपको कुछ और सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको अपनी बेसिक पेंशन कम्यूटेशन और ग्रेजुटी की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।